दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तथा हर्यक वंश का शासक बन बैठा। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक भी है। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईस्वी से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक चला। ऐसा कहा जाता है कि हर्यक वंश इस समय अपने चरम सीमा पे थी, लेकिन इसी के बीच अजातशत्रु का युद्ध कौशल के साथ हो गया। बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई। प्रसेनजीत इस घटना से बड़ा क्रोधित हो गया तथा उसने काशी पर अपना अधिकार कर लिया, और यही कारण है कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु इसमें युद्ध करने लगे और एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। पहले प्रसेनजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर सरास्वती में शरण ले ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ। फिर भी प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा काशी को दहेज के रूप में अजातशत्रु को दे दिया। कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने बिजी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली बिजी संघ का प्रमुख केंद्र था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही बिजी संघ तथा मगध में मनमुटाव चल रहा था, जो अजातशत्रु के समय में संघर्ष का कारण बन गया। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार तथा राजकुमारी चेलना से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम हल और बेहल था। बिंबिसार ने अपना हाथी सेनाग तथा रत्नों का एक हार हल और बेहल को दे दिया। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद इन रत्नों का मांग किया। इस पर हल तथा बेहल भागकर अपने नाना चेटक के पास चले गए। अजातशत्रु ने लिच्छवी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वह वापस देने को कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया। इसी पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। विजयों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटली ग्राम यानी पाटलिपुत्र में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके बाद गौतम बुद्ध के पास परामर्श लेने के लिए चला गया। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि अपने मंत्री वस्कार को बजी संघ में फूट डालने के लिए भेज दो, और अजातशत्रु ने ऐसे ही किया, क्योंकि वजी संघ बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। वस्कार ने अत्यंत कुशलतापूर्वक इस कार्य को किया तथा बिजियों को आपस में ही लड़वा दिया। अब चूंकि बिजी असंगठित हो चुके थे, जो अजातशत्रु से सामना नहीं कर पाए, और इसी वक्त अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर आक्रमण कर दिया। अजातशत्रु ने इस युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कंटक जैसे 2 गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। रथ मुसल एक आधुनिक ट्रकों के प्रकार का एक अस्त्र था, जिससे भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे, तथा महाशिला कंटक भारी पत्थरों की मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र था। इस युद्ध में लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए तथा अजातशत्रु जीत गया। अजातशत्रु पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जैन धर्म अपना लिया। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जिसमें लिखा है, अजातशत्रु भगवतो वंदते। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध मर गए थे। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्ण गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों यानी सूत पिटक तथा विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया। सिन्हली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और इसके बाद अपने ही पुत्र उदायन के द्वारा मार दिया गया, और इस तरह अजातशत्रु का शासनकाल समाप्त हो गया।